हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस के 12,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, कई के बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं क्वेश्चन। यह आपका दोस्तों 12वां पार्ट है। इससे पहले अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए इन्हें, क्योंकि उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाले हैं दोस्तों। वीडियो पर लाइक ज़रूर करें, चैनल के ऊपर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें दोस्तों। वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, सूत्रकर्णिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोशिकीय श्वसन का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आर्थर कॉनबर्ग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, इसे साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विषों के अध्ययन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रियन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये फास्फोलिपिड से बनी होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए, जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कोशिका। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, ग्लाइकोसिसोम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। प्रतिरन प्रतिजन क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, डीएनए को। सेल्यूलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पौधों के सेलों में। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 100 माइक्रोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोशिका किसके कारण सफ़ेद हो जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अतः परासरण के कारण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, फाइटोक्रोम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
किस में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, समपरासरण दाबी घोल में रखने पर जो है कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अतिशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अवशोषण। वृक्क के आकार की दार कोशिकाएं किस में होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, द्विबीजी पादपों में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उत्कजन किसके ब्राह्मी त्वचा बनाती है? वह है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, त्वचाजन। रदरमुख द्वार इस पर आधारित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अतः परासरण पे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। डंबेलाकार दार कोशिकाएं किस में होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, गेहूं में। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अमीबा। हरित बिलाकों का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जैव ईंटों से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पैराशीमियम में उत्सर्जक धारक को इस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, साइटोपायज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बार पिंड किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मादा कायिक कोशिका में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हेक्सोस शर्करा का। एक मृत्यु तक कोशिका जो कि कोशिके अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आइडियोब्लास्ट, यानी कि विचित्र कोशिका कहलाती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 0। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, ग्लूकोज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रंध्री द्वार के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नाभिक। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लाइसोसोम्स को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कॉपर, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, साइटोक्रोम ऑक्साइड। ऑप्शन ए आएगा आपको इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पैनिक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हेबरलेटेड ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वायरस। क्लोरोफिल को, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कवेंतु और पेलेटियर द्वारा
पहले पृथक को नामित किया गया था? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आएगा दोस्तों इस खाली स्थान में। माइटोकॉन्ड्रिया वे कोशिकांग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसे जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हृदय मांसपेशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सूत्रकणिका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वे खुरदुरी होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेपेक्स अंतराल स्थित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी वलियन जाति, एनीलिंडा कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 3 प्रकार के होते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इन्हें उत्तक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सूत्रकणिका। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए कोशिका विभाजन से। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें? तो राइट आंसर ऑप्शन सी त्रिकोर की कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेटियम और ग्रेसिलेरियन से मिलता है और इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अगर। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी पायरुविक एसिड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पुरकिंजे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लाइसोसोम को उनके? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एक इमारत में ईंटें जीवों में? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए कोशिका के समान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
एक कोशिका में केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोप्लाज्म नाम का द्रव होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एक वयस्क रधर में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जीव द्रव्यन तंतु। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तो वे निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वे विलयन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइपोटोनिक विलयन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पैरामेशियम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बकरी। सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। केकड़े करप के कितने पैर होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 8 पैरों की संख्या होती है केकड़े की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्पंज क्या होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, पशु। डार्विंग फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, पक्षियों के लिए। निम्नलिखित में से वे प्राणी कौन सा है जिसकी स्थानायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टारफिश। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चमगादड़। नरसुरा शार्क में आलैंगिक का क्लेश पर किसके साथ जुड़ा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, शोणी पंख के साथ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक फिक्सिएटर कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हरे पौधे। हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बिल्ली। लाख बनाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एक कीट से लाख बनाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है आंसर इसमें। उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। उसके गठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोश होता है। तीनों ही सही है दोस्तों, इसमें 3 आपके क्वेश्चन और बन जाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कछुए की जाति का नाम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विषर रहित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अजगर। ये दोस्तों ये ऐसा सर्प है जो विष रहित है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, इसमें किसी भी प्रकार का विष नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांच सर्प। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, किसी सूक्ष्मजीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्मजीवों से रक्षा करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
इक्थीसम मत्स्य का है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी शार्क और रे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी व्हेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा, ये स्तनपायी वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। एक बार इसे क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी तने में वल्लियों की संख्या गिनकर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस में अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं होता? तो राइट आंसर ऑप्शन डी रजत मीन में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी केंचुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से किसका संबंध वन वर्धन यानी कि सिल्वीकल्चर के साथ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जंगली फसलें। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सांप। निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते? तो राइट आंसर ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, मोर और कछुआ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इनके दांत नहीं होते दोस्तों, ना मोर के दांत होते हैं, ना शुतुरमुर्ग के, और ना ही कछुए के। सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए संपर्कगत पृष्ठ पर क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी अभेचर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्तनपाइयों में संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी ताप और नियमन से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला निम्न में से कौन सा सर्प संकटापन जाति घोषित किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी नागराज यानी कि किंग कोबरा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। च्युइंगम बनाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी लेटेक्स से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी लौंग में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। शब्दिनी साइरिक्स इसमें वाक यंत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी पक्षी। निम्न में से कौन से नियंत तापी प्राणी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए व्हेल। कौन सा भाग हाथी के गंज दंत के रूप में बदलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी दूसरा कृतक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी व्हेल मछली। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर mg/लीटर में है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 4 और 6, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 4 mg है और 6 लीटर है दोस्तों। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गुंजन पक्षी।
शिकार पर भक्ष्यों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि निर्धारण का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आभासी फल का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, सेब। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कायिक कलिका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बांस। अस्थियां किसमें बातिल होती हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, पक्षियों में। कोलम्बा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कपोत का। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, डंक में। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नेपेंथस। विषाणु वायरसों के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इनमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मुक्तिजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राइजोबिया। इस पृथ्वी के अपमानजनक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जीवाणु और कवक। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, अपने ककूद यानी कि कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, अंडाशय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानी। निम्नोक्त में से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मछली। निम्नलिखित में से वे रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शार्क। निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रक्त। किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, पोषवा फ्लोएम का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे जंतु कौन सा है जिसके पर्याणिका क्लाइटेलम होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, केचुआ। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, स्टारफिश। अमरवेल कसकुटा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्ण तना परजीवी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अधिसंख्य मछलियां पानी में नहीं डूबती हैं क्योंकि उनके, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, वाताशीय होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। शेक लाइकेम है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सहजीवी। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि
पादपों में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्थानगत वृद्धि होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्न में से किसी युग्म का विवर्त प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉकरोच और सिल्वरफिश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जीवाणु बैक्टीरिया में कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यक्ष्मा। तपेदिक बीमारी को यक्ष्मा बोलते हैं दोस्तों। जो जीवाणु होते हैं इनसे तपेदिक पैदा होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीबा। निम्न में से किसके वाताश्य में नहीं होता? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपास्थीसम मछली में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कुपोत दूध कौन उत्पाद करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पक्षी। विलंबर क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सदन वसा की परत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस अभिलिंगी पशु में परनिषेचन किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण क्रिकेट रंग बदलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ण कीलवक के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्हेल। किसी उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरेटिन के बने होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, घरेलू मक्खी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नीला हरा शैवाल काई इस समूह में सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील जीवाणु में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वातक। इसे ट्रेकिया भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गुचकेशी बीज किसके साथ के बीज होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लंबे बाल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्तनपायी। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर अभयचर कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कान। कंडरा पेशबंदी जोड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पेशी को हड्डी से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 64। जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वृद्धि मापी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। झींगे के हृदय में? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑक्सीजनित रक्त होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हेल मछली। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन
प्रशा प्रश्वास लेता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रा। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी निम्फ कहा जाता है दोस्तों इसे। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरु जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी रेप्टिलिया कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए दंडाणु। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अभिचर के जिह्वा नहीं होती? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इख्थियोफिस के जो जिह्वा नहीं होती है दोस्तों, यानी कि जबान नहीं होती। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक मछली है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कुरंजन सुरा। इसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। पूर्तिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मृत और क्षयमान सामग्री पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 3 जोड़ी टांगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विशालतम अंग शेरू की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मोलस्क। इसे मृदु कवची भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लिमेटोसिस्ट पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी सी एनिमोन में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सांप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गोरैया। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मत्स्य। अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी काइटिन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मानवों को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कांग्लोबैट ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी नर काकरोच में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हॉर्स में। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी मूंगा चट्टान कहा जाता है इन्हें। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विषम पाली पूंछ पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पांडा किस कुल का होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी भालू कुल का होता है दोस्तों पांडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी रूपांतरित अग्र अंग होते हैं दोस्तों ये। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी ऊंट। रुधिर है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए संयोजी उत्तक का नाम रुधिर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जोंक मवेशियों पर कैसा भ्रम परजीवी होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रक्त पिपासु। हवा में पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी वनस्पतिक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ब्रायोफाइट को प्राय अभयचर पादप क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
स्पंज क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एक जंतु को स्पंज कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म कहा जाता है इन्हें। अमरबेल कसका कुटा क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, परजीवी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विषाणुओं वायरस द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कसकुटा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्वयं पोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे शैवाल कहा जाता है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लाइकेन। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ये वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है, इसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, मिट्टी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, शैवाल। खुले परिसंचरण में तंत्र करने वाले जानवरों में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, हीमोसील, रक्त गुहा कहते हैं इसे दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बहु अंडपी मल्टी कार्पेलेरी वियुक्त ताडपी एम्पोकार्पेस जायन गैते जाइनोसियम्स से में से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गुच्छेदार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। परियाणी का क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, केंचुओं में। चोंच किससे बनती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जबड़े से चोंच बनती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किस की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, हैबर लेट्स की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। महारथर जो एक धारक है कहाँ होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपाल में। पिन्ना कर्णपाली एवं ब्रह्म श्रवणीय नली पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्तनपायी में। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काई का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सेफेल्यूरास का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कैल्प क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। खाली उदर की श्लेष्मल अस्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुगई कहते हैं इन्हें। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यूरिक एसिड मूत्राम्ल किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पक्षी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मेंढक के विरक किस प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य विरक होते हैं दोस्तों ये। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडत स्तनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बत्तख चोंच, प्लेटिपस डंग बील्ड कहा जाता है इसे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं
तो राइट आंसर ऑप्शन ए आवश्यक अमीनो अम्ल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। द्विपद बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की? तो राइट आंसर ऑप्शन ए लीनियस ने। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका सेल कौन सी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मोनोसाइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1985 में। पांच किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए R.H. व्हिटेकर ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नीली व्हेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मशरूम है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी कवक एक मशरूम होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इबोला क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए एक वायरस है इबोला दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्न का कारण विषाणु है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में जंगली गधे घोड़ाखुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी कच्छ के रण में। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए खरगोश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पेरेन काइमा के द्वारा मांस में जल का वहन होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सीजर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अभेचर शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दो जीव, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी आविल्त बीजी में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सदस्यों को चेतावनी संकेत देता है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी विषाणु। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी खरगोश। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हरे पादप के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए युगलीना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव का नाम है युगलीना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या श्वेत पोषित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी शैवाल। किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों में पानी बह जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मोम। समुद्री व्हेल में अंग किस रूप में परिष्कृत होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी मीन पक्ष के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थलीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए साइबेरियाई सारस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पूल को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, संपार्श्विक कहा जाता है दोस्तों इसे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लेटेरिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कॉकरोच। निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली या कोरल के जैसे पेड़ों के वनस्पति नाम से सामान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडिका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फिलोएम। इसे पोषवाहक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पोषवाही यानी कि फिलोएम में परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, फिलोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सालमान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटिपस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मधुमक्खी के डंक पे क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अम्लीय तरल। फार्मिंग एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लाल चींटी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक द्विधायु है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कछुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यीस्ट एक, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कवक है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मछली से प्राप्त होने वाला कांड लीवर तेल किस विटामिन से स्प्रित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन डी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन कहते हैं इसे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कंगाल पेशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा। अपने चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।